कार्यपत्रक 2 है संख्या संबंधी अवधारणाएं। इसमें सबसे पहली चीज़ दिखा रखी है जो है विभाजकता के नियम। तो विभाजकता के नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम इसको सीधा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास वो हैं, एक बार विभाजकता का नियम हम पढ़ लेते हैं। 2 से विभाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या विभाज्य होती है 2 से। देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, इस संख्या में ये 0 है इकाई का अंक और इसमें 8 है। तो कुल मिला के 0, 2, 4, 6 या 8। और कहने का मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो सम संख्याएँ जो होती है वो सारी 2 से विभाजक होती है, विभाज्य होती है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? आप कोई भी संख्या लीजिए, अगर आपको टेस्ट करना है कि वो 3 से विभाजित होती है या नहीं होती, तो उनके अंकों को जोड़ लो। अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो अगर 3 के पहाड़े में है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे ये अंक है, जोड़ दिए, अंक जोड़ने पर 21 आया जो 3 के पहाड़े में होता है, तो इसका मतलब 489 जो है वो भी 3 से विभाजित होगी। 5 के लिए 0 और 5 इकाई का अंक होना चाहिए, 10 के लिए इकाई में 0 होना चाहिए। 11 का नियम समझ लीजिए थोड़ा सा। 11 के नियम के लिए जैसे मान लीजिए संख्या है, कोई सा संख्या हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट किया मान लीजिए, ये अंक लिया आपने 9, फिर अगला छोड़ दीजिए, फिर अगला लीजिए, फिर अगला छोड़ दीजिए, अगला लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो पहले ये लेते हैं, 9 ले लिया, इसको छोड़ दिया, 8 ले लिया और इसको छोड़ दिया और ये ले लिया। ठीक है, अब ये 3 अंक हमारे पास आ गए, इन 3 अंकों को जोड़ो, ये आ गया 23। ठीक है, अब बाकी जो बचे थे वो अंक जोड़ लो, है ना। जैसे 0 और 1 बचा था, उनको भी जोड़ लिया, ये आ गया 1। ये 2 प्रकार की संख्या आ गई। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस निकालना है। जैसे 23 और 1 में डिफरेंस निकाल दें, घटा दिए, घटाने पर आया 22। 22 जो है वो 11 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित है। ठीक है, ये नियम मेन दे रखे हैं, 2, 3, 5, 10 और 11 के नियम दे रखे हैं। अब इनसे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं हम। ठीक है, यहाँ तो इन्हीं 5 जो संख्या है इन पर बात की जाएगी, 2, 3, 5, 10 और 11, इनके बारे में समझाया है तो इसी बात की जाएगी। तो इसने कुछ एग्जांपल दे रखे, तो हमें टेस्ट करके ये बताना है कौन से, जैसे कोई सा एग्जांपल ले लीजिए। हमें वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य है, यदि हाँ, यदि विभाज्य नहीं है तो क्रॉस लगाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। 418 इकाई का अंक 8 है, 2 से विभाजित होगी। इनको जोड़ के देखते हैं, 8 और 4 12 और 1 13, तो ये 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से विभाजित भी नहीं हो सकती। इकाई अंक 0 नहीं है, 10 से विभाजित भी नहीं हो सकती। चलो इसका अंक को जोड़ें, 8 और 4 ये 12 हो गए और यहाँ पर एक ही अंक है तो 1 हो गया। ठीक है, एक साइड 12 हो गया और एक साइड 1 हो गया, डिफरेंस निकला 11। 11 के पहाड़े में है तो ये 11 से होगी। ठीक है, अगले में देखते हैं। 111 111, इकाई का अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती। इन तीनों अंकों को जोड़िए, 1 + 1 + 1 3 आ गया, 3 के पहाड़े में है, 3 से हो जाएगा। इकाई का अंक 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से विभाजित नहीं हो सकती। इकाई का अंक 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं हो सकती। इन दोनों को जोड़ोगे 2 आएगा और 2 में से आप कुछ भी कर लो, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा जो कि 11 से विभाजित नहीं हो गया। ठीक है जी, अगला देखो ध्यान से। 308 सम संख्या है, इकाई का अंक 8 है तो 2 से विभाजित होगा। इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 8 और 3 11, तो ये 3 से विभाजित नहीं है, 3 का नियम इसमें काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलो 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए सिंपल सी बात है, या तो यहाँ पर 0 होता या फिर यहाँ पर 5 होता, नहीं है तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। 10 के लिए एक ही कंडीशन है, यहाँ पर 0 होना चाहिए लास्ट में, इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब ये देखिए, अगर 1 छोड़कर 1 को जोड़ते हैं तो ये 11 हो रहा है, फिर 1 ये छूट गया, ये 0 है, 11 - 0 करेंगे तो 11 ही आएगा, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। अगले देखते हैं। देखिए ये कोई सम संख्या नहीं है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। इन सारे अंकों को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा भी नहीं बन रहा, तो 3 से भी नहीं होगा। इसके इकाई का अंक 0, 5 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। इसके इकाई का अंक 0 नहीं है तो ये 10 से विभाजित भी नहीं होगा। और इनको जोड़ने पर एक साइड आ रहा है 1,
देखिए ध्यान समझना इस सवाल को। 1001, ठीक है। पहले हम ये संख्या लेते हैं, एक ये ले लिया, इसको छोड़ दिया और ये ले लिया, तो ये हो गया 1 + 0, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये भी 1 + 0, 0 + 1 = 1 हो गया। अब इन दोनों घटाएंगे तो 0 आ गया। अब आप क्या समझते हैं, ये 0 जो है वो 11 के पहाड़े में है या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, 0 हर पहाड़े में होता है, तो 11 के पहाड़े में भी होगा। 0 सबके पहाड़े में होता है। हम कोई पहाड़ा स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 एकम 2 कहते हैं, 2 1 2, ठीक है। लेकिन एक्चुअली पहाड़ा यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, पहाड़ा स्टार्ट होता है 2 × 0 = 0, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। हर पहाड़े में 0 जरूर आता है, तो ये जो 0 आया है इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1158। चलो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो 11 से करते हैं, 11 का नियम लगाते हैं। 8 और 1 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 9 में से 6 गए 3, तो 11 का पहाड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं है। 11 से नहीं है, 10 से नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा। इकाई का अंक ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो 5 से विभाजित भी नहीं है। सम संख्या है तो 2 से विभाजित है। और इनको जोड़ के देखते हैं, चलो 3 के नियम के लिए। 8 और 5 13, 13 और 1 14 और 1 15। 15 जो आ रही संख्या वो 3 के पहाड़े में आती है, इसीलिए 3 का नियम इसमें लग रहा है, तो 3 का नियम इसमें लग रहा है, तो ये 3 से विभाजित है। अगला लेते हैं 275। जाहिर सी बात है 5 आ रहा है, अंकों इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित होगा। पर इकाई का अंक 0 नहीं है, तो ये 10 से नहीं होगा। ये सम संख्या नहीं है, यानी कि इसके इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 नहीं आ रहा, तो 2 से भी नहीं होगा। इनको जोड़ के देखते हैं, 5 और 7 12 और 12 और 2 14, तो 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 14 3 के पहाड़े में नहीं आता। और इसका नियम 5 और 2 7 कर दिया, और 7 और -7 कर दिया, 0 हो गया, तो 11 से विभाजित हो गया। अभी बताया था मैंने, 0 हर पहाड़े में होता है। नेक्स्ट आते हैं 440। 440 इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो इससे भी होगा। इकाई का अंक 0 है तो 5 से भी होगा, इकाई का अंक 0 है तो 10 से भी होगा, ठीक है। अब 3 के लिए अंकों को जोड़ते हैं हम, तो 4 और 4 8, +0 करोगे तो 8 ही हुआ, तो 3 से ये विभाजित नहीं होता। और जब आप इसको छोड़ के करते हो तो 0 और 4 4 हो जाता है, और 4 - 4 0 हो जाता है, 11 से विभाजित है। नेक्स्ट है 1785। सम संख्या नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होगा। जोड़ के देखिए थे, 8 और 8 16, 16 और 5 हुआ हमारा 21, तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 21 3 के पहाड़े में आता है। इकाई का अंक 5 है, तो 5 के पहाड़े में भी आएगा। इकाई का अंक 0 नहीं है, 10 के पहाड़े में नहीं आ सकता, 10 से विभाजित नहीं हो सकता। और 11 का नियम लगाते हैं, 5 और 7 12 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 12 में से 9 गए 3, जो कि 11 के पहाड़े में नहीं है, इसलिए ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो कुल मिला के ये हमारे पास कंडीशंस आई है। तो विभाजकता का नियम बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट करते हैं, तो सरलतम रूप में भी ये विभाजकता का नियम बहुत काम आता है ना। हम जब किसी चीज़ सरल करते हैं, सरल करने के लिए खासतौर से जो भिन्न होती है, तो भिन्न में क्या होता है, हम भिन्न को सरल कर सकते हैं, यानी छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए नियम सिंपल है कि ऊपर जिस संख्या से भाग जा रहा हो, यदि नीचे भी उसी संख्या से भाग जा रहा हो, सेम संख्या से भाग देकर हम इसको छोटा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो समझाया हुआ है वो इस प्रकार समझा हुआ है कि आप 75 को 15 × 5 लिख सकते हैं, और 250 को 50 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 15/50 ये इस प्रकार बन जाता है। और ऐसे आगे भी और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं, यहाँ पर आते हैं 4/52, ठीक है। तो 4/52 के लिए हमको 4 की तो सिंपल सी बात है, लेकिन 52 के लिए देखना पड़ेगा। हालांकि सीधा 4 से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन मैं आपको छोटा करके बताता हूँ थोड़ा आराम से। आपको 2 का नियम पता है, तो 2 के नियम के अनुसार ये सम संख्या है, और इसका इकाई का अंक 2 है, तो ये भी सम संख्या है। 2 तो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो 2 का भाग हम देते हैं, तो ये कितनी बार में भाग गया, 2 दूनी 4, और इसमें देते हैं तो पहले 5 में दिया तो 2 बार गया, फिर बचा 1, तो ये 12 बन गया, 12 बन गया तो 6 बार भाग गया 26। अभी भी दोनों सम संख्याएं हैं, तो इनमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2,
और 13 दूनी 26, तो 1/13। हम इसको डायरेक्ट भी 4 से कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको आराम से छोटे छोटे रूप में किया। अब देखिए सेकंड लेते हैं पहले, 14/200, ठीक है। तो ये दोनों सम संख्या हैं, यानी दोनों पर 2 का भाग जाता है, ठीक है। चलो भाग देते हैं। तो 14 में भाग दिया हमने 2 का, 7 बार गया, और 200 में 100 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 100 हो गया, और इससे छोटा इसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन 3/30। देखो इसका, ये 3 का पहाड़ा है, इसमें 3 ही आ रहा है स्वयं ही ना, और 3 + 0 करके भी 3 होता है, तो ये भी 3 से विभाजित है। तो 3 एकम 3 और 3 × 30। ये दोनों सम संख्या है, तो 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2 और 15 दूना 30। नेक्स्ट है 115/180। तो देखो दो इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 5 है, दोनों 5 से विभाजित होंगे, ठीक है। तो 5 से इसको काटते हैं पहले, तो 1 में जाएगा नहीं, 11 में देंगे। 5 दूनी 10, बच गया 1, और 5 × 3 = 15, 23 हो गया। और यहाँ देते हैं तो 5 × 3 = 15, बच गए 3, ठीक है। और 3 बच गए, तो 5 × 30, 23/36। अब ये कट नहीं सकता आगे। क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब हमने पिछली क्लास में बताया था, 23 को 23 के पहाड़े में ही मिलेगा, 23 केवल। तो अब ये 23 के पहाड़े में आएगा नहीं, और ये अपने ही पहाड़े में आएगा, तो इनकी अब आगे कोई कटने का कोई तरीका है नहीं। अब देखो ये 5 और 0 फिर आ गया, 5 से कटेगा। चलो काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, बच गया 3, 5 × 7 = 35, और ये कट गया 5 से। 5 × 4 = 20, 40 बार। और अब ये कट नहीं सकता, तो इस प्रकार से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा करते हैं। हमें बताना है कि अंश व हर दोनों किन संख्याओं से विभाजित है, यानी अंश में भी, अंश माने ऊपर वाला, हर या नीचे वाला, इन दोनों में किसका भाग जाता है या नहीं जाता, वो हमको बताना है, ठीक है। तो पहली संख्या है 12/24। तो 12 और 24 दोनों सम संख्या हैं, दोनों का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 के बीच में आता है, तो हाँ इसमें जाएगा, ठीक है भाई। आप 12 को जोड़ो, 1 और 2 3 होता है, 2 और 4 6 होता है, तो 3 से विभाजित हो गया। 5 से दोनों नहीं जाएंगे, 10 से दोनों नहीं जाएंगे, और 11 से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें ये नियम फॉलो हो नहीं रहे इनके, ठीक है। 100 और 120 दोनों सम संख्या है, बिल्कुल 2 से विभाजित होगा। 100 को जोड़ लो आप, 1 + 0 + 0 1 होता है, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो नीचे वाले सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जाने चाहिए, तो ये नहीं हो गया। 5 के लिए दोनों के इकाई अंक 0 है, तो बिल्कुल 5 से दोनों विभाजित होंगे। 10 के लिए भी दोनों के अंक 0 है इकाई के, तो हाँ बिल्कुल 10 से विभाजित होंगे। और 11 का नियम में फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट एंड लास्ट है 704 308, इकाई का अंक जो है सम है, मतलब पूरी संख्या सम है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। और 3 का नियम लगाते हैं, 7 और 4 11, इसमें नहीं लगा, तो फिर दूसरे में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 से विभाजित हो नहीं सकते, इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो ये नहीं हो गया। 10 के लिए भी सेम कंडीशन है, 0 होना चाहिए इकाई का अंक। 11 का देखते हैं, 7 और 4 11 - 0, देखिए दोबारा देखना, 704 में हम इन दोनों को पहले लेंगे, तो ये हो गया, इन दोनों का जोड़ हो गया 11, और इसको लेके घटाएंगे तो ये 11 हो गया, तो ये तो 11 से विभाजित है। और 308 में भी सेम, इन दोनों को लेंगे, दोनों को लेते हैं 3, तो ये 11 होता है, फिर 0 घटता है, तो ये 11 होता है, यानी दोनों 11 से विभाजित हैं, ठीक है। तो 11 से कुछ तो विभाजित हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ तक का ये कंप्लीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट कार्यपत्रक 3, वही संख्या संबंधी अवधारणा है। इसमें हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग और वर्गमूल। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 1 को 1 से गुणा करके 1 आता है, 2 को 2 से गुणा करके 4 आता है। तो ये संख्याएं जो प्राप्त हो रही है, इनका मूल ये है कि उनको उसी संख्या से गुणा किया गया है। तो हर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, कि कुछ ही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 और 4 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं हो सकती,
ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ उसको। अब ये हमारे पास कुछ पूर्ण वर्ग संख्या मिली है 100 तक, ठीक है। अब हमको यही बात करनी है यहाँ पर। सवाल नंबर 1 है पूर्ण वर्ग संख्या हमको छांटनी है, तो 15 नहीं है 16 होती है, ठीक है जी। 16 4 गुणा 4 होता है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही पूर्ण वर्ग संख्या का समुच्चय 2 नहीं होता कभी भी, तो ये रिजेक्ट हो गया। 1 4 9 ये पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए यहाँ पे 1 4 एंड 9, तो इसका आंसर ये हो गया। और आगे समझते हैं इसको। 11 × 11 करने पर 121 आता है, और 12 × 12 करने पे 144 आता है। 13 × 13 169 आता है, और 14 × 14 196 आता है। 15 × 15 225 एंड 16 × 16 256। 17 एंड 17 आता है 289। 18 एंड 18 आप खुद भी करके देखिएगा इनको, ठीक है जी। 324। 19 एंड 19 आता है 361 एंड 20 एंड 20 आता है 400, ठीक है। तो इजी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इसको याद सिंपल जैसे करते हैं वैसे करना। 19 90 कर दीजिए, है ना। 9 9 जा 81, 9 1 जन 9 एंड 8 17 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, है ना। तो इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको कोई यही चीज़ आती है। देखिए इस तरीके से करना है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, याद करना चाहिए वैसे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। 12 का वर्ग 144 है, तो ये अगर हम उल्टी बात करें इसकी, कि जैसे ये कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 13 का वर्ग है 169, तो 169 किसी न किसी संख्या से मिल के बना है, जैसे यहाँ पर 13 से मिल के बना है, ठीक है। तो 13 से मिल के बना है 169, तो 13 का वर्ग 169 हो गया, और 169 का वर्गमूल हो गया 13, यानी वो मूल माने होता है जड़। तो किसी से प्राप्त हुआ है ना 169, वर्ग करने पर प्राप्त हुआ है, तो जिस संख्या से प्राप्त हुआ है उसको वर्गमूल कहते हैं। और वर्गमूल का संकेत ये होता है इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ये संकेत वर्गमूल का होता है, ठीक है। चलो ये देखते हैं आगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब ये पूर्ण वर्ग में बनाना दिखा रहा है, जैसे 4 को 2 × 2 लिख दिया, 16 को 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिया। ये सब मतलब वर्ग, एक जोड़े बन रहे हैं। वर्ग माने जोड़े हो गए, 2 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और ये फिर जोड़ा है, ठीक है। तो अगर जोड़ा होता है, ध्यान सुनिएगा बात को, अगर जोड़ा होता है तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े में से 1 अंक ले लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 गुणा के रूप में, वर्ग के रूप में होता है वो, उसमें से 1 ले लिया जाए तो वो उसका वर्गमूल बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक सवाल को हल किया हुआ है 225 वाला। 225 को 3 से भाग दिया, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो 75 आया, फिर 3 से भाग दिया तो 25 आया, फिर 5 से दिया तो 5 एंड 5 से 1 आ गया, और ये हमारा जोड़ा बन गया। यानी 225 को हम 3 × 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं। और अगर वर्गमूल निकालना हो तो इस जोड़े में जो समान जोड़े बन रहे हैं, समान जोड़ों में से 1 अंक ले लेंगे। जैसे इस जोड़े में से 3 ले लिया केवल, यहाँ पर देखिए, और 5 वाले जोड़े में से ये 5 ले लिया, तो 15 जो है इसका वर्गमूल है। 225 का वर्गमूल 15 होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है इस बात को। तो इस प्रकार से जोड़े बना के बाहर हम निकाल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है हर बार बाहर निकलता है। इस एग्जांपल में देखिए, ये जब टुकड़े इसके किए तो हमने देखा कि जो 11 है, 11 का कोई जोड़ा नहीं बना, है ना। तो जो जोड़ा बना है वो तो बाहर आ गया, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर अंडर रूट के अंदर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए अब हमको इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। तो अगर आपसे वर्गमूल इस प्रकार से जोड़े बनाने में प्रॉब्लम, जोड़े मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड, इसको जो खोलने में, मल्टीप्लाई के रूप में जो खोलने में इसको अगर प्रॉब्लम आती है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 16 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। हालांकि मैं 4 × 4 भी लिख सकता था, वो भी चल जाता काम, लेकिन मैं इसी प्रकार लिख रहा हूँ। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का जोड़ा बना हुआ है, ये 1 का जोड़ा 1 × 1 कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिखते ही नहीं हम। 5 × 10 के टुकड़े हो गए
5 गुणा 2 कर देते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या क्या जोड़े बन रहे हैं। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बेचारा रह गया, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको। सॉरी, अब ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इस जोड़े में से एक बाहर निकाल दिया तो इसमें अंडर रूट की ज़रूरत नहीं है, और इस जोड़े में से भी एक बाहर निकाल दिया, एक मतलब ये अंक बाहर निकाल दिया, और इस जोड़े में से भी एक 5 बाहर आ गया, और ये जेल के अंदर ही बंद है, अभी ऐसे ही रहेगा। अब इसको देखते हैं, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 अंडर रूट 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने फिर आपको बता दिया, यदि आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने में प्रॉब्लम आए, जैसे मैंने डायरेक्ट किए हैं, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ कर सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3 लिख देते हैं, ये 3 है ही, ऐसे कैसे रहेगा, ये 3 भी है ही, और इस 9 को भी हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखिए मान चेंज नहीं कर रहे हैं हम, इसको केवल खोल के लिख रहे हैं गुणा के रूप में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जोड़ा बन रहा है और ये भी जोड़ा बन रहा है, और बाकी कुछ नहीं बन रहा जोड़ा। चलो कोई बात नहीं, तो इनको तो बाहर निकाल लेते हैं, इनमें से एक एक बाहर चला जाएगा। 3 बाहर आ गया इसमें से, और 3 इसमें से बाहर आ गया, और इनको ऐसे ही रख देते हैं 15 ही, क्योंकि कुछ मतलब निकला नहीं इनका। 9 रूट 15 इज़ द आंसर। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा मत समझिए। जीरो को आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी, 0 10 होता है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाता है। तो चलिए कोशिश करते हैं, एक बार थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। वैसे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में रखने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट थोड़ा कोशिश करेंगे। देखो 27 को पकड़िए, 270 छोड़िए, डरिए मत, 270 को छोड़िए, अब 27 को पकड़िए। 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 27 होता है। और ये 270 था ना, ये तो हम 10 को अलग रख देते हैं, गुणा 10 करते 0 लग जाता है आगे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर ऐसे ही 15 को 3 गुणा 5 लिख देते हैं, और ये तो 150 है, तो एक 10 और लगा देते हैं इसके साथ। 100 को मैं 10 गुणा 10 लिख देता हूँ, और थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ना, और 20 को लिख देता हूँ, नहीं यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणा 10, 2 गुणा 10। अब देखिए चलिए, पहले जोड़े देखते हैं। ये बन रहा है, ये भी बन रहा है जोड़ा 3 3 का। अभी तो यही देखते हैं, ठीक है। और 10 के जोड़े देख लेते हैं एक बार। देखिए एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये तो बन ही रहे हैं, इसके अलावा भी एक बनेगा, उस पर अभी डिस्कस करेंगे। पहले इनको बाहर निकाला था कि छोटा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस जोड़े में से मैं 3 निकाल लेता हूँ, और इस जोड़े में से 3 निकाल लेता हूँ। ये ध्यान रखिए क्या बच रहा है अंदर, और हमने क्या बनाया, और 10 के जोड़े बनाए 2। अब एक बार देखिए अंदर क्या बच रहा है। इसका प्रतिनिधि बाहर चला गया, इसका प्रतिनिधि बाहर चला गया, इसमें चला गया, ये 5 बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और देखते हैं क्या बचा है, ये सब चले गए, ये चले गए, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ठीक है। और एक 10 बचा हुआ है। अब मैं इस 10 को और खोलता हूँ, देखिए 5 गुणा 2, ठीक है जी। 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, और छोटा कर दिया। तो अब देखिए सारे जोड़े बन गए, ये भी जोड़ा बन गया और ये भी जोड़ा बन गया, यानी अंदर कुछ रहा ही नहीं। अच्छा, इनका कैलकुलेशन कितना हुआ, 3 3 जा 9, और 1 0 और 2 0, 900 हो गया, 900। और अब ये बाहर निकल रहे हैं, तो 5 भी बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। ये 10 हो गया, तो 1 0 और लग जाएगा साथ में, तो ये 9000 हो गया। इट इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 2 को कुछ नहीं लिखना, 7 को कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का और 2 का, तो 3 और 2 बाहर, अंदर बच गए 5 और 7। चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर 6 हो गया, और ये 45 हो गया, सॉरी 35 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया।
अब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब इसने कंडीशन लगा दी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड के सवालों को बोर्ड पर देखते हैं। पहला सवाल है 8100। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इकाई का अंक 0 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भाग देना सिंपल है, पहले 8 में भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी आपको। 4 बाहर गया, और अब 1 में भाग जाएगा नहीं, हम 10 में देंगे। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ 5 लिख देते हैं सीधा, जबकि चूंकि हमने 1 में पहले भाग हमारा गया नहीं, तो एक 0 जरूर आएगा, ये 0 आएगा। उसके बाद हम 5 लिख सकते हैं, और उसके बाद ये 0 आ जाएगा, सेम है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा कि हमको भाग देना ही पड़ेगा, तो 0 बार भाग जरूर जाता है हर चीज़ में। ठीक है, अगर आगे चलते हैं, अब देते हैं तो अब थोड़ा सिंपल है, ये 2 0 और 25। ठीक है, वैसे 5 देख के आपको लगता है कि इसमें 5 का भाग जाएगा, जो कि सही भी जाएगा भी, लेकिन हम पहले इसका 3 का देते हैं, क्योंकि 3 का भाग भी इसमें जा रहा है, क्योंकि 5 + 2 ये 9 हो गया। 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 से भाग देते हैं। देखिए 3 6 18 बचे 2, ये 22 मान सकते हो, 3 7 21, और ये 1 यानी 15 मान सकते हो, तो ये 675 हो गया। इसमें 3 का भाग फिर जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ के आप देखेंगे तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 5 सॉरी, हाँ 7 और 6 13, और 13 और 5 18। ठीक है, तो 18 3 के बारे में आता है, देखते हैं भाग देते हैं। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग देंगे, वैसे 3 का भी जा रहा है, तो 3 का भाग देते हैं। 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का जा रहा है 25 3 75। अब 5 का जा रहा है, और फिर 5 का जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8100 को इसके रूप में, गुणनखंड के रूप में, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है जी, अब अगर हमको अंडर रूट वर्गमूल निकालना है, तो हम इसमें से जोड़े ले लेते हैं, और जोड़ों का एक एक वैल्यू रख देते हैं। जैसे इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया, ये 10 हो गया, तो 90 हो गया। ठीक है, 90 जो है वो 8100 का वर्गमूल आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 529। ठीक है, तो 529 पर अगर हम फोकस करें तो आप देखेंगे ना, तो इसमें 2 का नियम लग रहा है, ना इसमें 3 का नियम लग रहा है, क्योंकि जोड़ने पे अंकों को भी 3 का पहाड़ा नहीं बन रहा। 5 का नियम इसमें लग नहीं रहा। 7 का अगर आप ट्राई करें, 7 को आप भाग देके भी ट्राई करें, 7 का भी नियम होता है, लेकिन अगर वैसे भी ट्राई करें भाग देके, तो आप देखेंगे 7 का भी इसमें डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसको 11 का नियम इसमें नहीं लग रहा। फिर आप 13 ट्राई कर लीजिए, 13 भी नहीं लगता। 17 का ट्राई कर लीजिए, अलग से ट्राई करना पड़ेगा, उनका कोई पर्टिकुलर नियम तो है नहीं। अब जब नियम नहीं है, तो फिर हम जाके अब देखते हैं, फिर 23 का ट्राई किया था हमने, क्या 23 के पहाड़े में ही आता है। ठीक है, 23 से डिविजिबल है क्या। ठीक है, 23 से 23, 23 दूनी 46, तो ये 2 ही बचे हैं क्या, 2 नहीं सॉरी 6 बचे हैं। 69, 23 23 69, तो ये एक्चुअल में 23 का ही वर्गमूल ही 23 है इसका। ये 23 पे ही जाता है, 23 आता है, 23 दोबारा जाके ये हो गया, यानी 529 को 23 × 23 लिख सकते हैं। तो √529 ये जोड़ा बना के एक ले लेंगे, तो 23 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग एक्चुअली करते हैं, लेकिन हमको कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, तो इसलिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि ट्राई की। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को जहाँ आपको डायरेक्टली कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो आप भाग विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। भाग विधि का अगर आपको लेक्चर चाहिए, तो मेरे चैनल पे आप
देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1764। देखिए दो, पहले 2 का भाग देते हैं, इकाई का अंक 4 है, ठीक है। तो 17 में गया 8 दूनी 16, फिर ये भी 16 ही हो गया ना, फिर 8 दूनी 16 और फिर ये 2, फिर 2 का दे देते हैं, तो 4 4 1। ये तो कुछ जानी पहचानी संख्या है। एक्चुअल में 441 जो होता है वो 21 का वर्ग होता है, 21 का, ठीक है। 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। तो अब ये जो भी मिलेगा वो 21 मिलेगा यहाँ तक, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले हम 3 का ट्राई कर सकते हैं, कोई 3 का नहीं उसमें लग रहा है, ठीक है। तो 3 का लगाया, 3 एकम 3, यहाँ पर 14 बन गया ये। तो 3 चौक 12, फिर ये 2 21 बन गया, 3 7 21। और चूँकि जोड़ा बनना है तो यहाँ 3 का जा ही रहा होगा, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। बाकी देख लेते हैं, 3 चौक 12, ये 27 हो गया, 3 नाम 27। अभी 49 आ गया, 49 सिंपल 7 का होता तो अब 7 का ही रह गया, ठीक है। 7 7 7 और ये 1, तो इसका मतलब 1764 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। और अगर हमको इसका अंडर रूट निकालना है यानी कि वर्गमूल निकालना है तो हमको जोड़े बना के एक एक प्रतिनिधि लेना पड़ेगा। तो इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया और इसमें 7 ले लिया। इसका मतलब 1764 का जो वर्गमूल आया है वो है 7 के 21, 21 दूना 42, 42 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यह भाज्य गुणनखंड विधि के क्वेश्चंस हो गए।